जय हिंद स्टूडेंट्स। आज कक्षा 9 का जो पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सामान्यतः पदार्थ या द्रव की तीन अवस्थाएं कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की इन अवस्थाओं के अभिलाक्षणिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी कम होती है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। अब इन दोनों में हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा, यानी कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है, ये एकदम सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बर्फ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है। बर्फ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। बर्फ के कणों की ऊर्जा समान तापमान पर जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती। इनमें से कौन सा सही है? इनमें कौन सा सही है? तो देखिए, बर्फ का गलनांक 373 केल्विन नहीं होता है। बर्फ के को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ के पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। तो ये वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा? एसआई मतलब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो है केल्विन। अगला प्रश्न है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? आज क्लास में बताया था, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था के रूप में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को प्राप्त किया है। पदार्थ की इन दोनों अवस्थाओं के संदर्भ में कुछ कथन ये हैं, कौन से सही हैं? तो पहला है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। दूसरा है, सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के कारण होती है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव में वाष्प के परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। उसके संदर्भ में हम लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक सतही परिघटना है, इसका दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करता है और इससे ठंडक उत्पन्न होती है। तो इन तीनों में से सारे ऑप्शन, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन। इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आने वाले टेस्ट में आपके सामने इनमें से कुछ प्रश्न हों।